आज हम देखते हैं शीना शियांचू के पास चली आती है। शियांचू उसे देख के बहुत हैरान होता है। उसे पता चलता है मूशू के कहने पे वो यहाँ आई और उसके साथ विदेश भी जाने वाली है। शियांचू पूछता है क्या शाओ को उसके यहाँ आने के बारे में पता है, पर शीना को चुप रहते देख उसे समझ में आ जाता है शीना ने शाओ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। शीना देखती है शियांचू सच में अपने तबीयत का ख्याल नहीं रख रहा था। खाना वैसे के वैसे ही पड़ा था। वो उसे खा लेने के लिए बोलती है। मूशू जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था, लेकिन ऑफिस में सब कुछ स्मूथ चलते चलते उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ शेयर होल्डर्स उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे। मूशू को पता था ऐसा उसके पापा के वजह से ही हो रहा था। बाद में मूशू खुद उस शेयर होल्डर से मिलने आती है। सोचा था बात करके वो उन्हें राज़ी करवा पाएगी, लेकिन वो मूशू के पापा को ज़्यादा मानते थे। उनके परमिशन के बिना वो मूशू की बात नहीं मानने वाले थे। वहाँ शियांचू के मॉम डैड बहुत टाइम से शियांचू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। शियांचू की मॉम बेचैन हो पड़ी थी। ऐसे में मूशू आती है अपने पापा से जवाब मांगने, पर वो दोनों तो शियांचू के बारे में कंसर्न दिखाने लगते हैं। उससे बार बार शियांचू के बारे में पूछने लगते हैं। मूशू से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ करके भी उसके पापा उसे शियांचू के परछाई के तौर पे ही देखते थे, तो उसे भी अब अच्छाई का दिखावा नहीं करना था। वो साफ साफ कह देती है अगर वो सीधे तरीके से कंपनी उसके नाम नहीं करेंगे तो वो शियांचू को ऐसी जगह भेज देगी जहाँ से वो उसके साथ कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। शियांचू के पापा के लिए कंपनी सबसे आगे थी। ये सब सुन के भी वो कंपनी मूशू को देने की बात ही नहीं करते। मूशू भी समझ चुकी थी उसके पापा को अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने आप की फ़िक्र थी, कंपनी की फ़िक्र थी। मूशू कहती है उसने जो भी किया अब तक वो सब सही था, वो इसके लिए कभी सॉरी नहीं बोलेगी। तब उसके पापा भी कहते हैं उन्हें भी उसकी सॉरी नहीं चाहिए। अरे उन्हें तो उसकी जैसी बेटी ही नहीं चाहिए, वो निकल जाए इस घर से। मूशू भी तब गुस्से से निकल जाती है। अब मूशू को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो सबको ये दिखाने वाली थी कि वो अब क्या क्या कर सकती थी। सबसे पहले तो उसे शाओ की कंपनी चाहिए थी, जिसके लिए उसे अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। उसने ऑलरेडी वो कर दिया था शीना को शियांचू के पास भेज के। शाओ भी बेचैन होकर खुद ही मूशू से मिलने चला आता है। शाओ जब शीना के बारे में जानना चाहता है तब मूशू फ्री में तो उसे कोई जानकारी नहीं देने वाली थी। शाओ कहता है कंपनी उसकी अकेले की नहीं, जो वो मांगेगी और वो उसे दे देगा। मूशू को ये सब नहीं सुनना था। तब शाओ कहता है ये सब प्रोसेस करने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, पर उससे पहले उसे ये जानना है कि शीना कैसी है। मूशू कहती है उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी राज़ी हो जाएगा। इसके बाद जब शाओ शीना के बारे में जानना चाहता है तब मूशू उसे ऐसी फ़ोटो दिखाती है जिससे शाओ को शीना पे गुस्सा आए। साथ में वो ये भी कहती है जब तक वो उसे कंपनी सौंप नहीं देता तब तक वो शीना के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। शाओ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं था। बाई एयरपोर्ट अपने लोगों को बोल के रखता है शीना को वो जब भी देखे उसे खबर करने के लिए। शाओ एक एक करके सबके पास शीना की रिसेंट फ़ोटो भेज देता है। वो शीजी को कॉल करके पूछता है उसे कुछ पता चला या नहीं। शीजी को भी कुछ भी नहीं पता था। शाओ उसे बताता है वो उसकी कंपनी को मूशू के नाम कर देगा। शीजी उसे मना करती है मूशू के जाल में फंसने से। शीना के ना मिल पाने के बारे में उसके मॉम डैड सुन लेते हैं। शीना के मॉम को अस्थमा था तो उन्हें अटैक आ जाती है। शाओ जल्दी से उन्हें देखने आता है। शीजी उससे बात कर रही थी तब उसके पापा आके उसे अंदर भेज देते हैं और शाओ से गुस्से से बात करने लगते हैं, मानो जैसे सारी गलती शाओ की ही थी। उसी की वजह से उनकी बेटी नहीं मिल रही थी। पर शाओ उन्हें भरोसा रखने के लिए बोलता है। वो कहता है शीना जैसे उनके लिए कीमती है वैसे ही उसके लिए भी है। वो उसे कैसे भी करके ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शीना के पापा तब उस पर भरोसा रखते हैं। शीना के गायब होने की वजह से सभी परेशान थे। वेंजी तो अपने आप को गुनहगार मान रही थी। वो इतनी ज़्यादा टेंशन कर रही थी कि उसे फिर से खून आने लगते हैं। जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। नर्स शेंग से वेंजी का ध्यान रखने के लिए बोलती है। वो वेंजी को वार्न करती है किसी भी तरह का चिंता करने से। वेंजी फिर भी शीना के लिए टेंशन कर रही थी। शेंग उसे चिंता करने से मना करता है और वो सब कुछ संभाल लेने की बात करता है।
वह शेंग भी शाओ को इतना बड़ा फैसला लेने से मना करता है, लेकिन शाओ को कैसे भी करके शीना को ढूंढना था। ऐसे में उसके पास और एक वीडियो आती है शीना की, जहां वो शियांचू की टेक केयर कर रही थी। शाओ शेंग को सारे पेपर्स रेडी करने के लिए बोलता है। तब तक वो उस वीडियो की लोकेशन चेक करने जाता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलती। बाद में शाओ सारे बोर्ड मेंबर्स को अपना फैसला सुनाता है। कोई भी उसके फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन शाओ को उनके ओपिनियन नहीं जानना था। वो तो बस अपना फैसला सुनाने आया था। वहाँ मूशू ऐसे इंतज़ाम करके रखी थी जिससे कोई भी शीना और शियांचू को चाह कर भी ढूंढ नहीं पाते। उसने फ़्लाइट का इंतज़ाम भी ऐसे करके रखा था कि कोई एयरपोर्ट में भी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वहाँ ये तीनों तैयार थे विदेश जाने के लिए। शियांचू को जैसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शीना उसके साथ जाने वाली थी। वो उसे अपना समझ के उसके करीब जाता है। शीना उसे रूडली मना नहीं कर पाती, समझदारी से दूरियां मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। शीना डॉक्टर से बात करने आती है। वो उनसे शाओ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं मूशू ने ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि जब तक वो लोग यहाँ हैं तब तक ना ही वो किसी से कांटेक्ट कर पाएंगे और ना ही कोई उनसे। वहाँ शाओ मूशू के ऑफिस आके सारे पेपर साइन कर देता है, और जब शीना के बारे में जानना चाहता है तब मूशू कहती है शीना उसके भाई के साथ अब तक विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गई होगी। अब अगर वो उससे मिलता भी है तो भी शीना उसके साथ वापस नहीं आ सकती। वहाँ एयरपोर्ट में अचानक से शियांचू की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे वहीं पर डॉक्टर के चैम्बर पर लाया जाता है। शियांचू का डॉक्टर पर्दा देना चाहते थे, लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं। फिर हमें पता चलता है शियांचू नाटक कर रहा था। उसके साथ शाओ का कांटेक्ट हो पाया था, जिस वजह से बाई और शीजी चुपके से उनसे मिलने आए थे। उनका इरादा था जाने से पहले शीना के साथ एक बार शाओ की मुलाकात हो जाए, ताकि शीना अपना जाने का इरादा बदल दे। लेकिन शाओ को बीच रास्ते में हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी पापा की हालत बहुत ख़राब थी। शाओ को अब किसी एक को चुनना था, तो वो हॉस्पिटल जाना ही चूज़ करता है, और शीना का यहाँ पे रुक जाना नसीब पर छोड़ देता है। शीना और शीजी एक दूसरे का ड्रेस एक्सचेंज करते हैं, ताकि शीजी शीना बनकर यही रहे और शीना बाहर शाओ से मिलने जा पाए। इस दौरान शीजी और शियांचू के बीच बात होने लगती है। शियांचू शीजी की तरफ ग्रेटफुल था, जो इतने सालों से उसने उसका ख्याल रखती आई। शीजी के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि शियांचू उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, उसे शायद मौका देना चाहता है। लेकिन शियांचू उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। उसके लिए शीना ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। अगर शीना उसके पास लौटना भी नहीं चाहती तो भी वो पूरी ज़िंदगी शीना के लिए इंतज़ार करने वाला था। वहाँ फ़्लाइट का टाइम हो रहा था और शाओ का कोई अता पता नहीं था। बाई शीना से पूछता है क्या वो फिर भी शियांचू के साथ जाना चाहती है। शीना कहती है वो शियांचू को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दोनों बहन अपनी अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। शाओ अपने पापा से मिलने आता है। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो शाओ से शीना के बारे में पूछते हैं, पर शाओ उन्हें सच बता नहीं पाता। वहाँ ये तीनों विदेश पहुँच चुके होते हैं। शेंग भी शाओ को इन्फॉर्म कर देता है उनके सही से पहुंच जाने के बारे में। शियांचू शीना को नया फोन देने आता है। अब मूशू ने उनके फोन्स को ट्रैक करके रखा था, तो शाओ ने तीनों के लिए नया फोन दिया था ताकि वो निश्चिंत होके उनके साथ कांटेक्ट कर पाए। शियांचू शीना से पूछता है अगर शाओ उससे कभी कांटेक्ट ना करे तो वो क्या करेगी। शीना कहती है वो वापस जाके उससे झगड़ा करेगी। वहाँ शाओ के पापा का भी जाने का वक्त हो चुका था। शाओ जोर से नहीं रो पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। कुछ दिनों बाद शाओ की मॉम भी अपने घर लौट जाती है। शाओ अकेला पड़ चुका था, लेकिन मोना कोशिश कर रही थी जितना हो सके शाओ का ख्याल रखने की। शीना शाओ के बिना वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत सारी मैसेज भेजे थे शाओ को, लेकिन वहाँ से उसे एक भी रिप्लाई नहीं मिली थी। मोना भी ये बात नोटिस करती है। वो शाओ की तरफ से शीना को रिप्लाई देने जा रही थी, लेकिन शाओ ऐसा नहीं चाहता था। शीना हर रोज़ कुछ ना कुछ पेंट करके शाओ को भेजा करती थी, उसे वॉइस मैसेज भेजा करती थी। शियांचू जब शीना को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत दर्द होने लगती है, लेकिन शाओ जैसे एकदम पत्थर बन चुका था। बाद में शियांचू शीना के पास आता है। पहले तो वो उसके और शीना के बचपन के बॉन्ड के बारे में बात करता है। उसे हर पल एक ही बात खाई जाती
थी कि उसकी खुद की गलती की वजह से आज उसने शीना को खो दिया। अब जब वो हाथ से निकल ही चुकी थी, अपने आप को शाओ के साथ पाके खुशनसीब मानती थी, तो उसे भी कोई हक नहीं बनता था शीना को रोक के रखने का, उसके पास लौटने के लिए फ़ोर्स करने का। वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है, बस यादों के तौर पे वो उससे उनके बारे में जो कॉमिक बुक था उसकी कॉपी मांगता है।